हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं कि मेंस की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अभी आप लोगों का स्कोर आ चुका है, आपको पता है कट ऑफ कितनी गई है, कितना लगभग आपको स्कोर करना है जिससे कि आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओ। तो मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले भी मैंने स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो डिस्कस करी कि मेंस में किस तरह से आप तैयारी करो। ठीक है, 1.5-2 महीने पहले वीडियो आई थी इससे रिलेटेड। अब फिर कुछ चीज़ें सेम रहने वाली हैं इसमें, और कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करके आपको बताऊंगा, जैसे कि मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज किया जाए। ठीक है, किन चीज़ों को हमें मॉक टेस्ट देते टाइम देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जिन चीज़ों का। टियर 1 के क्वांट सेक्शन में और टियर 2 के क्वांट सेक्शन में फ़र्क क्या होता है? ठीक है, हम कहते हैं कई बार कि ये मेंस लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये प्री लेवल का क्वेश्चन हो गया। एक्चुअली में कोई डिफरेंस है भी, या हम ऐसे ही बोल देते हैं, या कोई भी एजुकेटर ऐसे ही बोल देता है, वो उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट? तो सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी यहाँ पे, और आप एक सही तरीके से, एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी यहाँ पे कर पाओगे। तो मैं कोशिश करूँगा जो भी चीज़ें बताऊँ आपको इन डिटेल बताऊँ। ठीक है, एनालिसिस मैंने पहले ही बताया था किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन 2018 में तीनों शिफ्ट में पूछे गए थे, वो अगेन दिखाऊंगा आपको। वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है तैयारी करते टाइम। ठीक है, जिससे कि आप एक सही डिसीजन ले पाओ एग्जाम टाइम में क्वेश्चन करते टाइम कि किस चैप्टर से मुश्किल आ रहे हैं, आसान आ रहे हैं, क्या हो रहा है। सबसे पहले एक बहुत सारे लोगों का मेरे पास डाउट आया कि वो अपने मार्क्स नहीं देख पा रहे हैं। उनके पीछे रीजन क्या है? रजिस्ट्रेशन के बाद वो पासवर्ड भूल गए, उसने 2-3 बार गलत पासवर्ड डाला, उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करा, उसके बाद ओटीपी आया, और ओटीपी 1 से 1.5 घंटे बाद एसएससी का आ रहा है आपके मेल पे, जब तक वो टाइम एक्सपायर हो जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सर्वर इशू हो सकता है, ये 3 से 4 दिन के बाद ट्राई करना, आपका इशू रिजोल्व हो जाएगा। और मार्क्स देखने में शायद 1 महीने का टाइम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अभी मार्क्स आपके रहेंगे वहाँ पे काफ़ी टाइम तक, तो थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 से 4 दिन का आप उस 3 से 4 दिन का टाइम ले लो, उसके बाद देख लेना, वरना जैसे ही मैं एनालिसिस दे दूंगा आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा। आपको अपना रो स्कोर पता ही है, रो स्कोर के हिसाब से आप डायरेक्टली अपने मार्क्स जान पाओगे। ठीक है, स्कोर कार्ड के बिना भी आपको पता चल जाएंगे। तो 10 तारीख का डिटेल्ड एनालिसिस आ जाएगा। जिन लोगों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा वो फिल कर दो, सर्वे में पार्ट ले लो। ठीक है, 10 तारीख को डिटेल दूंगा, मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ दूसरे चैनल पर। वहाँ से आपने देख ही लिया होगा, रफ आइडिया आपको लग गया होगा टॉप पर के स्कोर कितने रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम इंक्रीज कौन सी शिफ्ट में देखने को मिला है, कितने नंबर का देखने को मिला है। लगभग सारी चीज़ें वैसी रही हैं जैसे हमने पहले ही एनालाइज कर लिया था। ठीक है, एनालिसिस के टाइम पे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि टीयर 1 और टीयर 2 में फ़र्क क्या होता है। आप सीजीएल एग्जाम देते हो, आप सीएचएसएल एग्जाम देते हो, और आप सीपीयू एग्जामिनेशन देते हो, इवन एमटीएस भी देते हो, राइट। अगर चारों ही एग्जाम्स की बात करें तो जो आपका सिलेबस है क्वांट सेक्शन का वो लगभग इक्वल है। सेम सिलेबस आपके चारों एग्जामिनेशन में होता है। अच्छा, अगर हम बात करूँ यहाँ पे, आपका सीजीएल जो एग्जामिनेशन है इसमें टीयर 1 और टीयर 2 में भी क्वांट सेक्शन आता है। और टीयर 1 में तो 25 क्वेश्चन आएंगे, टीयर 2 में आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं। सीएचएसएल की बात करें 25 क्वेश्चन, सीपीओ की बात करें 50 क्वेश्चन। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे इसमें 25 आते हैं। लगभग एग्जाम में का जो लेवल होता है इन तीनों एग्जामिनेशन का टीयर उनका लगभग सेम सा होता है, सिलेबस भी सेम है। तो कुछ कह नहीं सकते कि किसका पेपर डिफिकल्ट आएगा, किसका पेपर ईजी आएगा। तो ये चीज समझो कि सिलेबस तीनों ही एग्जाम का सेम है। एक एग्जाम की आपने तैयारी कर ली क्वांट सेक्शन, तो बाकी सारे एग्जाम भी आपके कवर हुए हैं। अब बात आती है सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2 में क्या डिफरेंस होता है। देखो, आपके 25 क्वेश्चन आएंगे टीयर 1 में, 25 में से होगा क्या, जनरली आपके 18 इजी टू मॉडरेट में कन्वर्ट हो जाएंगे क्वेश्चन, जिसमें से 10 इजी होंगे, 8-10 मॉडरेट होंगे। 3 क्वेश्चन हो सकता है आपको डिफिकल्ट भी लगे, और बाकी 4 क्वेश्चन आपके डीआई के आएंगे। ये टीयर 1 का पैटर्न चल रहा है आपका सीजीएल का लगभग। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में हम मान के चलते हैं थोड़े डिफिकल्ट होंगे। अब इजी शिफ्ट भी होती है जिसमें 3 की जगह एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, या सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। और जो हार्ड शिफ्ट होती हैं उसमें ऐसा भी होता है कि क्वांट सेक्शन के यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट आ जाते हैं, तो वही इस शिफ्ट को हार्ड बना देता है। तो जो ये 3 क्वेश्चन है ना टीयर 1 में भी, या 5 क्वेश्चन है टीयर 1 में, इसे भी हम मेंस लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं। मेंस लेवल का क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आपकी कंपटीशन ज़्यादा लगेगी, आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन सोल्व करने में। और जो ये इजी क्वेश्चन है ये आपने पहले कर रखे हैं, देखते ही आपको पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, और आप आंसर निकाल लो, राइट। ऐसे ही आपका मेंस में भी होता है, लेकिन मेंस में क्या होता है, आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहली चीज पे हम आते हैं मेंस में, जब आप 100 क्वेश्चन करोगे आपको मिलेगा 2 घंटे का टाइम। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। टीयर 1 में हमें सिर्फ 25 क्वेश्चन करने होते हैं, तो हम लगभग 30 मिनट मान के चलो कि 30 मिनट में हमें 25 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे डबल 4 गुना क्वेश्चन हो गए, 4 गुना टाइम हो गया। इस तरह से हम लेके चलते हैं। तो होता क्या है, जब भी आप क्वांट सेक्शन सोल्व करोगे स्टार्टिंग के 1 घंटे तक मान के चलो, अगर आप अभी टीयर 1 ही दिया है तो आपका दिमाग बड़ी तेजी से चलेगा अभी। और अगर आपने, और आगे की अगर हम बात करें, बाद में 1 घंटा आपके पास मिलेगा, उस 1 घंटे में आपका दिमाग थोड़ा स्लो चलेगा, या आपका दिमाग थोड़ा थक जाएगा। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे, अभी आप मॉक दोगे तो आपका मन भी नहीं करेगा, 1 घंटे के बाद आप बोर हो जाओगे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, क्योंकि एक साथ 100 क्वेश्चन करने की अभी हमें आदत नहीं है अगर हमने टीयर 1 करा है। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि क्वेश्चन ज़्यादा है तो हमारा दिमाग थोड़ा सा थकेगा।
अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंस की और 100 क्वेश्चन हमने देखे, 100 में से होगा यहाँ पे भी वही। यहाँ पे जो आपके मॉडरेट लेवल के थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो थोड़े बढ़ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 30 क्वेश्चन तो लगभग आप मान के चलो इजी ही आएंगे, जिन्हें आप देखते ही 10 से 15 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर सोल्व कर लोगे, इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। 40 के आसपास आप मान के चलो मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे जो एक एवरेज टाइम लेगा 1 मिनट, कुछ लोग उसे 40 सेकंड में करेंगे, कुछ लोग 1 मिनट 10 सेकंड में करेंगे, या लगभग आप मान के चलो 40 से 50 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन होंगे आपके। और उसके बाद आते हैं हमारे पास 30 क्वेश्चन, जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन आ सकती है, क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाया जा सकता है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या और चीज़ें यहाँ पे ऐड की जा सकती हैं। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बना देते हैं कि कैलकुलेटिव भी है, लॉजिकल भी है, और एग्जाम टाइम में क्लिक करना मुश्किल होता है, माइंड में वो आता नहीं है। तो जनरली अगर इन 30 क्वेश्चन को भी मैं स्प्लिट करने की कोशिश करूंगा तो 20 से 25 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपने अगर मेहनत करी है, बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कर लोगे। और 5 क्वेश्चन मान के चलो कि ऐसे भी आएंगे जो डिफिकल्ट होंगे और एग्जाम टाइम में आप नहीं कर पाओगे, आपने कितनी भी तैयारी करी है, ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी लोग 200 में से 200 नंबर लाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझो कि थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होंगे। मेन इशू हमारे पास वहाँ पे आ गया एग्जाम में टाइम का। आप कहोगे सर आधा घंटा और मिल जाए तो मैं सारे क्वेश्चन कर जाऊँ, या 1 घंटा और मिल जाए तो मैं सभी क्वेश्चन कर जाऊँ, क्योंकि कंसेप्ट वही है जो टीयर 1 में आप पढ़ चुके हो, टीयर 2 में कोई भी डिफरेंस नहीं है कंसेप्ट का, कंसेप्ट वही है। बस हो सकता है टीयर 1 के कुछ क्वेश्चन जो 3 स्टेप के अंदर आपका आंसर निकल जाता है, यहाँ पे वो क्वेश्चन बढ़ के मेंस में ऐसे होंगे कि 5 स्टेप में आपका आंसर आएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 30 और 40 ये 70 क्वेश्चन जो मैंने बताए, ये लगभग आपको जो टीयर 1 के क्वेश्चन आप देखते हो लगभग हूबहू वैसे से ही दिखेंगे, ठीक है, उनकी अपीयरेंस बिल्कुल वैसी ही होगी। जो परेशान करेंगे आपके ये 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा एक लेवल अप जाके क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, या नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे जितने में आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी टीयर 1 की भी अच्छे से तैयारी है तो 100 में से आप 70 क्वेश्चन डुएबल होंगे आपके, आप तब भी अटेम्प्ट कर सकते हो और 140 तक 130 तक स्कोर कर सकते हो, जितनी आपकी अभी प्रिपरेशन है, अगर आपने टीयर 1 की भी अच्छी तैयारी करी है, राइट, और बहुत ज़्यादा भी मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करी। इतना स्कोर आपके लिए अब भी डुएबल होगा, गिवन आप इन 70 क्वेश्चन का सिलेक्शन कर पाओ कि ये 70 क्वेश्चन है कौन से। उसके लिए आता है मॉक टेस्ट देने का तरीका, कि किस तरीके से मॉक दिया जाए। तो होता क्या है, जब भी हम क्वेश्चंस को पढ़ें, जो छोटे क्वेश्चंस होंगे उन्हें रीड करना आसान होता है, तो उन्हें पहले हम अटेम्प्ट करें। साथ ही साथ जो क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है बिल्कुल सेम टाइप का, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हल्का सा भी नया क्वेश्चन दिखे या उस टाइप का नहीं कर रखा है, क्वेश्चन देखते ही हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे, उस पर सोचना पड़ रहा है आपको, तो उसे बात के लिए छोड़ दिया जाए। तो ऐसे आप इन 70 क्वेश्चन को अलग फिल्टर कर लोगे। 30 क्वेश्चन देखते ही आंसर या बहुत कम टाइम में आंसर वाले होंगे आपके। जो 40 क्वेश्चन होंगे, ये अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, ये नंबर हो सकता है 40 ईजी हो, 30 मॉडरेट हो, ये 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको तरीका पता होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, और आप उसे कर भी लोगे, ठीक है। आपने क्वेश्चन रीड करा, आपको पता है टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप कर लोगे और 1 मिनट के अंदर डुएबल हो जाएंगे। तो ये 70 क्वेश्चन आपको टारगेट पहले करने पड़ेंगे, और ये आपको आपकी प्रैक्टिस बताएगी ये 70 क्वेश्चन कौन से, जिसने कम प्रैक्टिस करी, कम तैयारी करी है, उसके लिए 70 क्वेश्चन और घट के कितने हो जाएंगे, उसके लिए 50-60 क्वेश्चन उसे ऐसे लगेंगे जो डुएबल थे, बाकी मुश्किल लगेंगे सारे। तो ये आपकी प्रिपरेशन बताएगी, लेकिन लगभग अगर आपने टीयर 1 की भी अच्छे से तैयारी करी है तो 70 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो डुएबल होंगे आपके। तो ये क्वेश्चन देख के लगेगा ऐसा कर रखा है और हम कर लेंगे। अब बाकी बात आती है इन 30 क्वेश्चन की। 30 क्वेश्चन में से अगर हम स्प्लिट करें, मैंने कहा 20 से 25 क्वेश्चन क्या होंगे, थोड़े कैलकुलेटिव होंगे, थोड़े मुश्किल होंगे, थोड़े लॉजिकल होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम टाइम में, और भी अप्रोचेस यूज करनी पड़ेगी इन्हें सोल्व करने के लिए। इसके लिए ही आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है इस टाइम पे, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन जो पहले के 70 क्वेश्चन है उन्हें कम टाइम में करना है, उन 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन स्कोर करना है, यही आपकी रैंक बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे सबसे ज़्यादा जरूरी है पहले 70 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, जिससे कि हम एक सेफ स्कोर तक पहुंच जाएं, और उसके बाद जिन बचे हुए क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। इसमें जो मुश्किल क्वेश्चन है ये आपको एलिमिनेट करने हैं, उसके बाद ये जो बचे हुए क्वेश्चन है 20 से 25, इन्हें एग्जाम में करके ही आना है, ठीक है। टारगेट ये लेके चलना है कि 100 में से 90 प्लस क्वेश्चन मुझे करने हैं, अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए और स्कोर चाहिए, तो इसे टारगेट बना के चलना। और क्वेश्चंस इजी जरूर रहेंगे आपके एग्जाम में। आप मॉक टेस्ट अभी दोगे तो होगा क्या, मॉक टेस्ट देते टाइम कई बार मॉक डिफिकल्ट आ जाता है, उसके अंदर क्या होगा, आपके 50 डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे, 50 अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे, 50 ईजी टू मॉडरेट रहेंगे। ऐसे मॉक्स भी मिलेंगे आपको, ऐसे मॉक्स भी मिलेंगे जिसमें 80 क्वेश्चन आपके इजी लगेंगे, आपको 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेंगे। इजी का मतलब क्या है, वो क्वेश्चन जो आपने पहले कर रखे हैं, हो सकता है प्रीवियस ईयर के उस मॉक में ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए जाए, तो आप इसमें ज्यादा अच्छा स्कोर कर जाओगे इस तरह के मॉक में, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रखे हैं। जिसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे उसे ये वाला भी थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो ये सारी चीजें मॉक टेस्ट देते टाइम आपके दिमाग में चलती रहेंगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये 70 क्वेश्चन जो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ये उसी के हैं, अब तक आपने टीयर 1 में जो चीजें तैयारी करी है ये उसी में से आपको मिल जाएंगे।
तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम रिवीजन करनी है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उससे, जिससे कि आप ये 70 के 70 क्वेश्चन कम से कम आराम से अटेम्प्ट कर पाओ। उसके बाद आपको एफर्ट्स लगाने हैं, मेहनत ज़्यादा करनी है, जिससे कि आप ये 20 से 25 क्वेश्चन स्कोर कर पाओ। और अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली तो ये 5 जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे आप ये भी कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इसके लिए भी टाइम बच जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ आई हमें। कोर्स लगभग सेम है, कोर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं थोड़े अच्छे लेवल के वो टीयर 1 में कम होते हैं, टीयर 2 में थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एक डिफरेंस ये है। और तीसरा डिफरेंस ये है कि आपको वहाँ पे 2 घंटे तक लगातार मैथ्स करना है, जो कि मुश्किल होता है। 2 घंटे लगातार पूरे फोकस के साथ बैठना और पूरे मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करना, कैलकुलेशन करना, ये आपको थोड़ा सा परेशानी देगा। ठीक है, तो ये टीयर 1 में फिर भी इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत लिमिटेड होते हैं। 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो हमें हैबिट क्या बनानी है, हमें हैबिट बनानी है कि हम मॉक टेस्ट अभी से दें, जल्द से जल्द मॉक टेस्ट देने की आदत बनाएं अपनी। आपका टीयर 1 खत्म हो गया, अब आप देखोगे जिन्होंने अभी तक मेंस का एक भी मॉक नहीं दिया, ठीक है, रिजल्ट आ ही चुका है, बहुत सारे लोगों ने दिए होंगे, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी तक नहीं दिया। तो आप देख के देखना मॉक टेस्ट टीयर 2 का 100 क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन एक सिटिंग में करना आपके लिए मुश्किल पड़ेगा, और आपको हैबिट बनानी है 100 क्वेश्चन एक सिटिंग में करने की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम मॉक्स लेना है। अच्छा, मॉक टेस्ट को डिटेल में जाने से पहले कि एनालिसिस कैसे करना और चीज़ें कैसे करनी है, कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं कि पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है या कैलकुलेशन देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आ रही है या बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको करना है। 100 में से 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन मैक्सिमम मान के चलो जिनमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी, बाकी उससे ज़्यादा क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं होगी। कैलकुलेशन की एक वीडियो बनाई थी जिसमें 50+ कैलकुलेशन ट्रिक्स सिखाई थी मैंने। ठीक है, इसमें जो भी पॉसिबल ट्रिक्स थी जब मैंने ये वीडियो बनाई उसमें करा दी थी। उसके बाद मैंने कुछ और चीज़ें भी जानी, वो मैं अपनी क्लासेस में कराता रहता हूँ या प्रैक्टिस सेशंस में कराता रहता हूँ। लेकिन ये वाली वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो सभी लोग करके जाते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि नॉर्मल स्क्वायर आ जाए, ठीक है, मान लो 105 का स्क्वायर करना पड़ गया या कोई वैल्यू आपकी 5% से इंक्रीज कर रही है, वहाँ पे भी 105 के स्क्वायर की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, कई बार हम डिविजिबिलिटी रूल यूज करके ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। ठीक है, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आपको इस बताना x की क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, जनरली हम देख के ही बता सकते हैं इसमें कि x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक 3 होगी या 2 होगी। ठीक है, क्योंकि 6 क्या है, 3 इंटू 2 है और यहाँ पे 5 दे रखा है इनका सम। ठीक है, साइन चेंज कर दिया और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक कैलकुलेशन की ट्रिक है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मैथ्स या बहुत ज़्यादा कुछ और चीज़ें नहीं सिखाई, बेसिक चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप काफ़ी अच्छे हो सकते हो। बाकी एग्जाम में सिर्फ ये इससे काम आपका नहीं चलेगा, कुछ चीज़ें आपको और करनी पड़ेंगी, जैसे कि सुबह उठ के 20 से 25 मिनट आपको कैलकुलेशन को देना पड़ेगा, जिससे कि आपको हैबिट बनी रहे, राइट। नॉर्मल कैलकुलेशन की आपका डीआई का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको एडिशन करना पड़ता है, 3-3 डिजिट के नंबर होंगे, आपको इस तरह से एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एडिशन करके नंबर क्या आएगा। कई बार आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल एडिशन करना होता है, तो दोनों तरीके से एडिशन की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे तो हमें जनरली आदत होती है करने की एडिशन, ऐसे करने में आ जाए तो दिक्कत आती है, तो इस तरह के एडिशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सब्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम प्रैक्टिस करते ही नहीं है, बहुत कम ही हम सब्ट्रैक्शन का ट्राई करते हैं, और सब्ट्रैक्शन करने में ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे भी काफ़ी दिक्कत आती है सब्ट्रैक्शन करने में। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है सब्ट्रैक्शन की भी, राइट। तो सब्ट्रैक्शन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, बेसिक मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करो। जैसे सपोज करो हम कहते हैं कि 1 से लेके कोई कहता है 20 तक का टेबल याद करो, मैं कहता हूँ 1 से 20 तक का टेबल याद करो, 22 का टेबल हमें यूज पड़ता रहता है, 22 के टेबल का काम पड़ता रहता है, वो टेबल याद करो, 36 का टेबल का बहुत काम पड़ता है, ये याद करो, 25 का आपको याद ही होता है तो वो अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग होंगे जैसे 19 का टेबल याद नहीं है आपको, तो 19 का टेबल याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 19 लो, 19 को 4-5 नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 453 से मल्टीप्लाई करना है, 167 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, 718, 790, 178 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें होगा क्या, पहले आपको दिक्कत आएगी, एक बार 19 का टेबल आपने सारा लिख लिया, उसे 1-2 बार पढ़ लिया 1 से लेके 10 तक, फिर आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा 19 ये कितना होता है 57, 19 पंजे कितना होता है 95, 19 चौक कितना होता है 78, ठीक है, ये 76 सॉरी, ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में एक बार सेट हो गई तो टेबल याद हो जाएगा। ठीक है, आप बार बार 19 इंटू 1 इक्वल्स टू 90, 19 इंटू 2 इक्वल्स 30 जैसे बचपन में करते थे वैसे याद करोगे तो दिमाग में टिकेगा नहीं, क्योंकि जो चीज़ें बचपन से सेव हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, अभी ऐड करने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि एक बार टेबल देख लिया, उसके बाद इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करोगे उसी नंबर के अलग अलग नंबर से, तो आपकी स्पीड बन जाएगी इस चीज़ में। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रोज करते रहो, 2 डिजिट से 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर लो, मैक्सिमम करना है 3 डिजिट से 3 डिजिट का काम पड़ेगा नहीं आपको एग्जाम में, जनरली 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन या 2 डिजिट का 4 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन, इस तरह की प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा आपके लिए बेसिक कैलकुलेशन में।
अच्छा, एक डिवीजन में सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। डिवीजन के भी अलग अलग तरीके होते हैं करने के, ठीक है, मैंने ट्रिक भी बताई थी उस वीडियो में। वरना डिवीजन आपके देखो एग्जाम में कैसे आता है, आपसे पूछ लेंगे 17 से 19 डिवाइडेड बाय 117 इंटू 100, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन में इस तरह की कैलकुलेशन बनती है आपके पास, या फिर 17 1/7, ठीक है, ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ। जनरली इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा। होगा क्या, कहेंगे कि जो प्राइस है शुगर का वो आपका 17% से बढ़ गया है, लेकिन आप क्या करना है, आप वहाँ पे अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते, तो आपको बताना है रिडक्शन इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा। तो हम कहेंगे अगर पहले 100 वैल्यू थी तो वही 100 से बढ़ के 117 हो गई, ठीक है। पहले आप कितना खर्चा कर रहे थे, 100 रुपये की 1 किलो खरीद रहे थे, आप 117 रुपये की, तो अब आपको कम मिलेगी। तो हम कहेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 17 का। तो 17, 1 किलो की कीमत कितनी है, 117 इंटू 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज रिडक्शन दिख जाएगा अपनी कंजम्पशन के अंदर, ठीक है। परसेंटेज के क्वेश्चन हम इस तरह के डिस्कस करें। तो इस तरह की कैलकुलेशन जैसे आ रही है आपकी, तो 1700 करो और 117 से डिवाइड करो, ठीक है। अब इसमें आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, आप 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में स्टार्टिंग की 2 डिजिट भी निकाल लोगे, आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे अब ये बंजा चला जाएगा 117, और उसके बाद आपके पास 53 बचेगा 530, ठीक है। 530 बच रहा है, आपको पता है 4 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। 117 अप्रोक्सीमेशन थोड़ा आपने एक्सप्लोरेशन कर लिया, उसके बाद आप ऑप्शन की हेल्प ले लोगे, तो बहुत ज्यादा डिवीजन तो नहीं करनी पड़ी आपको, पूरा 117 से तो डिवाइड नहीं करना पड़ा, राइट। और यहाँ पे अगर वैल्यू क्या होती है आपके पास से 19 होती, और डिवाइडेड बाय 1 से 24 होता, और इंटू 100 होता। एक तरीका तो ये होता है कि हम इसे 4 से काट दें, मैं कहता हूँ 4 से मत काटो, इसे 1900 डिवाइडेड बाय 124 करो, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेना। आपको पता है यहाँ पे 1 जाएगा, फर्स्ट डिजिट आपको मिल गई, उसके बाद आप यहाँ पे घटाओगे तो लगभग 66 बचेगा आपके पास, राइट। 660 करोगे और 120 से डिवाइड करना है तो कितना टाइम जाएगा, लगभग 5 टाइम्स, तो 15 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। ऑप्शन की हेल्प से हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं, या और अप्रोक्सीमेशन आप लेना चाहो यहाँ पे इसे 12 मान के, इसे 90 मान के, लेकिन वो थोड़ा गलती होने के चांसेस रहेंगे। पूरा का पूरा करो और एग्जैक्ट वैल्यू पॉइंट में 2 डेसिमल भी आपके सही आ गए, मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं पे खत्म हो जाएंगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो इस तरह से मैं भी करता हूँ, और आप भी इस तरह से करो, इसे काटने की जगह ऐसे करो। तो इस तरह की चीजें आप खुद सीखोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन करते रहोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो आपकी चीजें कवर होंगी। अच्छा, अब ये नहीं है कि पूरे दिन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैलकुलेशन करना है, नहीं, मैक्सिमम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो प्रीवियस ईयर के, या फिर जितनी ज्यादा आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, वहां पे क्वेश्चंस में भी तो आप कैलकुलेशन ही कर रहे हो, और वो एग्जाम टाइम की तरह कैलकुलेशन है, तो वो कैलकुलेशन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आप लोगों के लिए। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपकी वहां से सबसे अच्छी होगी, ठीक है। खुद 10 से 15 मिनट सुबह दे लिया डेली, जिससे कि आपकी एक हैबिट बनी रहे, और 20 मिनट दे लिया, 25 मिनट दे लिया, डिपेंडिंग आपकी कैलकुलेशन अभी कैसी है। और बाकी आपको मैक्सिमम मार्क्स दोगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड अपने आप बढ़ेगी। आपके कंसेप्ट अगर सारे क्लियर होंगे, आपको पता है इस टाइप का आंसर कैसे निकलेगा, तो आप बेसिकली वैसे ही जल्दी निकाल लोगे बाकी लोगों से। तो कैलकुलेशन की स्पीड पे ये नहीं करना कि मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है, सबको टाइम ज्यादा लगता है। जब एक क्वेश्चन मैं पहली बार देखूंगा, हो सकता है मैं उस क्वेश्चन को 2 मिनट में करूँ, दूसरी बार देखूंगा उस क्वेश्चन को मैं 1.5 मिनट में करूंगा, अगली बार देखूंगा तो मुझे रट जाएंगे उसके सारे स्टेप्स, और उस क्वेश्चन को मैं 1 मिनट में कर दूंगा। जो आपके टीचर्स हैं, आपको क्या लगता है कि आपके टीचर बचपन से इतने ज्यादा अच्छे रहे हैं, या वो बचपन से ही बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, नहीं, ठीक है। अब वो एक ही चीज को बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं तो उन्हें वैल्यूज भी याद होती है। मैं खुद पढ़ाता हूँ कई बार, और एक ही सेम चीज को मान लो मैंने परसेंटेज चैप्टर एक बैच में कराया, दूसरे बैच में दोबारा परसेंटेज चैप्टर कराऊंगा, तो मेरी कैलकुलेशन हो सकता है आपको देखने में लगे बहुत अच्छी हो गई, लेकिन वही है कि मैं वो क्वेश्चन पहले कर चुका हूँ, कैलकुलेशन की डिजिट्स तक याद हो जाती है कई बार, तो हम डायरेक्टली जल्दी कर पाते हैं आप लोगों से। लेकिन ये है कि बेसिक कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जो टीचर पढ़ा रहा है आपको वो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हो सकता है आप उनसे भी फास्ट करो। अगर नए क्वेश्चन आएंगे और आपके एग्जाम में क्या आएंगे, अब तो वो होता नहीं कि बिल्कुल वैल्यूज रिपीट होगी, नई वैल्यूज आएंगी, नई कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तो वो आपको वहां पे खुद मेहनत करनी है, ठीक है। अच्छा, मॉक टेस्ट के बारे में बात करता हूँ। मॉक टेस्ट का कैसे कैसे करना है, कोशिश करो, जैसे मैंने कहा मेरा तरीका यही होता है, मैं 2 फेस में, जनरली लोग 3 फेस में करते हैं, मैं जब भी मैथ्स क्वांट का या मॉक दूंगा 3 से 4 फेस लगाते हैं मैं, और कहते हैं कि एक फेस में 50 से 60 क्वेश्चन करें। मेरा जनरली टारगेट होता है कि एक बार की मैं 60 से 70 क्वेश्चन लगभग करूं, जो इजी टू मॉडरेट वाले, जो देखे हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन जो आया उसे सोल्व कर रहा हूँ, या बिल्कुल रटा पड़ा है 30 सेकंड के अंदर आंसर हो रहा है वही एक बार की मैं कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन मुझे देखते ही लगा कि मैंने ये टाइप पढ़ रखा है वो भी करता हूँ मैं, और जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है वो कर लेता हूँ। जो लेंथी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसे मैं बात के लिए छोड़ता हूँ। कंपाउंड टेस्ट के रिसेंटली मुश्किल क्वेश्चन आते हैं तो उसे बात के लिए छोड़ देना, अगर लगे मुश्किल देखने में, बड़ी स्टेटमेंट लगे या लगे अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ रहा है तो उसे बात के लिए छोड़ देना। तो कोशिश करो एक बार की मैं 70 क्वेश्चन, उसके बाद 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कुछ डिफिकल्ट भी होंगे बहुत ज्यादा, जो आप एग्जाम टाइम में कभी सोल्व कर ही नहीं पाओगे, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। वो ऐसे क्वेश्चन होंगे एग्जाम टाइम में कभी सोल्व कर ही नहीं पाओगे, आप कहोगे रिलेवेंट क्वेश्चन है, ये मॉक में भी मिलेगा आपको, एग्जाम में भी मिलेगी, ठीक है। और बाकी 20 से 25 क्वेश्चन में जितने हो जाए मैक्सिमम वो करने, टाइम बच गया तो इन पे जाना है,
और ये आप जब मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप इन्हें फिल्टर कर पाओगे। ठीक है, आप कहते हो सर कि कैसे करें, ठीक है, कैसे पता लगाएं ये क्वेश्चन करना है टाइम में या नहीं करना, ये आपको प्रैक्टिस बताएगी, कोई चीज़ सिखा नहीं सकता कोई भी चीज़। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मॉक टेस्ट में कितना स्कोर अच्छा रहेगा? ठीक है, अगर हम बात करें, देखो अभी आप मॉक टेस्ट दोगे, अगर ज़्यादा लोगों ने वो मॉक टेस्ट नहीं दे रखा, हम दोनों तरीके से समझेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास। ठीक है, अगर आप कोई मॉक टेस्ट देने जा रहे हो आज के टाइम पे, अगर उस मॉक को आप कितने लोगों ने दे रखा है, 20,000 लोगों ने दे रखा है, तो कोशिश करो जो आपकी परसेंटाइल मेंटेन रहे। ये 20 के 20,000 सीरियस फ्रेंड होंगे जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें कोशिश करो अपनी परसेंटाइल को मेंटेन करने की, कि 95 प्लस परसेंटाइल लेके जाओ, अगर इस तरह का मौका आ रहा है। ठीक है, फाइनल गोल की बात कर रहा हूँ, जब आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले तक इतना मेंटेन कर लेना, कम से कम 95% तक, अगर बहुत ज़्यादा लोग मॉक दे रहे हैं। ठीक है, अगर से सपोज करो आपने जैसे पहला मॉक दिया इतने लोग देंगे, दूसरा मॉक देखोगे आप देखोगे उसमें 15,000 लोग दे रहे हैं बस, और जैसे जैसे 10वें मॉक पे जाओगे आप देखोगे वहाँ पे सिर्फ 2,000 लोग ही रह गए मॉक देने वाले, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाले बच्चे हैं उन्होंने कुछ मॉक दिए, उसके बाद दिए नहीं। ठीक है, उसके बाद नॉन सीरियस हो गए। ठीक है, तो जो सीरियस लोग होंगे वो लास्ट वाले मॉक तक टिके रहेंगे, और आप किसी अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे, लगभग इतने लोग मिल जाएंगे आपको मॉक देते टाइम। ठीक है, हो सकता है लास्ट वाले मॉक तक जाते जाते आपके पास सिर्फ 400 लोग ही बचे मॉक दे रहे हो, तो 400 लोग में यहाँ पे मैंने कहा परसेंटाइल, ये मार्क्स की बात नहीं कर रहा, परसेंटाइल हमेशा मैटर करती है, तो मैंने कहा यहाँ पे 95 परसेंटाइल आपके अच्छे हैं। लेकिन लास्ट वाले मॉक में जैसे ही पहुंचोगे 400 वाले मॉक, जिसमें सिर्फ 400 लोग पेपर दे रहे हैं, जहाँ स्टार्टिंग के मॉक में 20,000 लोग पेपर दे रहे थे, तो उसमें होगा क्या, 400 वाले मॉक में ये सारे के सारे सीरियस स्टूडेंट्स, और कहीं ना कहीं ये अपनी फील्ड मतलब बहुत अच्छे होंगे मैथ्स में, जो यहाँ तक पहुंचे हैं, इतनी मेहनत इन्होंने करी है। तो इसका मतलब इस वाले मॉक टेस्ट में अगर आपकी परसेंटाइल 80 to 90% भी परसेंटाइल भी चली जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात मत मानना, ये मत मानना कि मेरी परसेंटाइल कम हो गई, यहाँ पे 95 परसेंटाइल में कर रहा था, यहाँ पे मेरा स्कोर डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। नहीं, ये अच्छे लोगों के बीच में आप इतना स्कोर कर पा रहे हो, तो यहाँ पे सारे के सारे बहुत सीरियस स्टूडेंट, बहुत बेहतर स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको, जो लास्ट तक पहुंचे हैं मॉक देते देते। ऐसे ही टीयर 1 में भी होता है कि लास्ट वाले मॉक बहुत कम लोग देंगे और आपकी परसेंटाइल उसमें थोड़ी सी डिप भी कर सकती है, अगर मेंटेन रहे तो बहुत अच्छी बात है, मेंटेन नहीं रहे, डिप भी कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश करो जहाँ मैक्सिमम ज़्यादा लोग दे रहे हैं वही मॉक टेस्ट लो, और उसमें जो मैक्सिमम लोग स्कोर करेंगे, ठीक है, लगभग इतने लोग पेपर दे रहे हैं, तो अगर ज़्यादा लोग पेपर दे रहे हैं तो परसेंटाइल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम लोग पेपर दे रहे हैं तो परसेंटाइल कम भी होगी तो चलेगी। जैसे कि अगर हम बात करें कोई टॉपर है, अब आपने टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे हैं, वो कितने कितने मॉक देते हैं, कोई कहता है मैंने 100 मॉक दे लिए मेंस के, कोई कहता है मैंने 120 मॉक दे लिए, कोई कहता है मैंने 80 मॉक दिए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मॉक देते हैं, तो इसका मतलब जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं अवेलेबल मार्केट में वो सभी का मॉक दे लेते हैं। ठीक है, जब मैक्सिमम मॉक्स ही देते रहते हैं, क्योंकि तैयारी वो बहुत पहले करके बैठ जाते हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेंस की अब तक तैयारी कर चुके होंगे और अब सिर्फ मॉक्स दे रहे होंगे, तो वो आप में से भी बहुत लोग होंगे जो 100-150 मॉक देके एग्जाम में जाओगे, तो आप सभी सीरीज के सारे सारे मॉक दोगे, आप लास्ट तक पहुंचोगे और आप देखोगे ऑलरेडी आप बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हो। तो लास्ट में जो नए लोग हैं उन्हें बता रहा हूँ, अगर लास्ट में आपकी परसेंटाइल कम भी आए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी से मेंटेन इतनी करने की कोशिश करो कि हमें यहाँ तक 95 परसेंटेज तक अगर हम कोई दे रहे हैं मॉक, तो हमें ये देखना है। अच्छा, इसके लिए क्या करोगे, सभी टेस्ट सीरीज के आपके फ्री मॉक एक या दो तो होते ही हैं, तो अभी क्या करो, एक टेस्ट सीरीज का फ्री मॉक दे लो, उससे आपको प्रेजेंट का लेवल पता चलेगा। हो सकता है अभी आप 75 परसेंटाइल पे हो सकता है 80 परसेंटाइल पे हो सकता है 70%। बस इसका एक दे लिया मॉक टेस्ट सीरीज, अगर आपको समझ आ गई ले ली, वहां से मॉक देने स्टार्ट करें, 8-10 मॉक दे लिया, अपनी तैयारी करते रहे, और उसके बाद जब आपको लगे कॉन्फिडेंस आ गया बहुत अच्छा, अब दूसरी मॉक टेस्ट सीरीज पे जाओगे, फ्री वाले मॉक में तो ज्यादा लोग देते हैं, फिर अब देखो अपनी परसेंटाइल की, इस मॉक में आपने 2 महीने पहले दिया था, 1 महीने पहले दिया था, 75 परसेंटाइल था, क्या अब ये 80 या 90 परसेंटाइल बना है या नहीं बना। अगर इसमें भी आपका फिर से फ्री वाले मॉक में जिसमें बहुत ज्यादा लोगों ने पेपर दिया, 1 महीने पहले आपके दूसरे मॉक टेस्ट सीरीज में 75 परसेंटाइल था और इसमें भी 75 परसेंटाइल चल रहा है, इसका मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं 2 महीने के अंदर, तो यहाँ से आपको अपना लेवल पता चलेगा फ्री वाले मॉक से। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसके 1-1.5 महीने बाद एक और दूसरा फ्री मॉक उठाओ, उसमें परसेंटाइल चेक करो, फिर 1-2 और महीने बाद फ्री मॉक उठाओ, उसमें परसेंटाइल चेक करो। ये इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें ज्यादा लोग मिलेंगे आपको पेपर देते हुए। ठीक है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने मॉक दे रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है कि परसेंटाइल कितनी सेफ रहेगी, तो एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम परसेंटाइल आप लेके आओ। ठीक है, और फाइनली जब पेपर देने जाओ इन फ्री वाले मॉक्स में आपकी मैक्सिमम परसेंटाइल 95% से ऊपर होनी चाहिए, राइट। अच्छा, ऐसे ही आपका इंग्लिश का भी है, जो चीज़ें मैंने मैथ्स के लिए बताई आपकी इंग्लिश के लिए भी लागू होती हैं। एक बार वेटेज देख लेते हैं सारे की सारी, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये वेटेज है एसएससी सीजीएल टीयर 2 की चैप्टर वाइज, जो 2018 में वेटेज रही थी अलग अलग शिफ्ट्स में, तो यहाँ पे आप वेटेज देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का आप देखोगे लगभग एक क्वेश्चन था,
नंबर सिस्टम के लगभग 8 से 9 क्वेश्चन, ज्योमेट्री के 14 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 10 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चन। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का सिर्फ एक क्वेश्चन था, मेंसुरेशन के 12 से 13 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के 7 क्वेश्चन, परसेंटेज 5 क्वेश्चन, एवरेज 2, टाइम एंड वर्क 4, रेशियो 4, मिक्सचर एंड एलिगेशन 2। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 4, कंपाउंड इंटरेस्ट 2, सिंपल इंटरेस्ट लगभग 2, डीआई 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 और पार्टनरशिप 2। लगभग इस तरह की वेटेज रही थी, इतने इतने क्वेश्चन आपके मेंस में पूछे गए थे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अर्थमेटिक सेक्शन की बात करूँ, जैसे एक चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन टीसीएस बना रहा है थोड़े मुश्किल बना रहा है, और सभी एग्जाम में मैंने देखा है हर एग्जाम में टीयर 1 हो सीजीएल 2019 का, या एसएससी सीपीओ 2019 टीयर 1 एग्जामिनेशन हो, सीजीएल टीयर 2 एग्जामिनेशन हो, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा मुश्किल बनाए जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को अगर आप करो अटेम्प्ट करते टाइम, तो लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसके अंदर बात करें पूरी अर्थमेटिक का निचोड़ चैप्टर में आ जाता है आपका। जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में सीखते हैं वो भी हम इसमें सीखते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट वाला केस बनता है हमारा, ठीक है, एक नॉर्मल प्रॉफिट का केस बनता है, एक सक्सेसिव प्रॉफिट का केस बनता है। सक्सेसिव प्रॉफिट हो रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, 5 साल का 10% के हिसाब से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो हम कहेंगे हमें 50% का गेन हो गया, 50% का प्रॉफिट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हम कहेंगे 10-10% का सक्सेसिव गेन हो रहा है, हमें 5 साल तक नेट प्रॉफिट बता दो या नेट कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ चैप्टर है, और परसेंटेज जो चैप्टर में जो चीजें सीखते हैं वो सारी हम इसमें यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सारी चीजें आपकी यहाँ पे ये चैप्टर यूज कर लेता है, और थोड़ा मुश्किल चैप्टर भी है, लंबा चैप्टर भी है, इसमें इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं, जो काफी लोगों को समझने में दिक्कत भी आती है। तो इसकी वेटेज लिमिटेड है, तो ये चैप्टर आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, बाकी सारे चैप्टर्स अपने साथ के साथ कवर करते हुए चलो। एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री मेंसुरेशन बहुत ज्यादा नहीं पूछा, तो सीजीएल 2017 में जैसे हवा चली थी कि बहुत मुश्किल चैप्टर्स आ रहे हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कुछ अब आ नहीं रहा। तो लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं करना आपको इन चैप्टर्स पे। एक लिमिटेड तैयारी करो, जो आपके रिसेंट के क्वेश्चन उस तरह से प्रिपेयर करो जैसे पहले करते थे। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे लंबे कोर्सेज ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के कर रहे हो। ठीक है, जो चीजें ज्यादा पूछी जा रही है उन पर फोकस ज्यादा रखो, इसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हुए चलो। ठीक है, करने कवर सारे ही चैप्टर हैं, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, नंबर सिस्टम में भी लिमिटेड टाइप्स पूछे जा रहे हैं बार बार। तो ये सारी चीजें आपको कवर करके जानी है आपके एग्जाम में, वेटेज आपको यहाँ पे मिली गई। ठीक है, मैंने हमेशा एक रूल पे फोकस करा है कि ज़्यादा पढ़ोगे तो जरूरी नहीं है आप सिलेक्ट हो। ठीक है, रेलिवेंट चीज़ें पढ़ोगे और एक सही डायरेक्शन में करोगे, जो चीज़ें पढ़ ली उसे बार बार रिवाइज करते रहोगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये करना है आपको, जो चीज़ें आप पढ़ रखी है ऑलरेडी उसे मैक्सिमम रिवाइज करना है, और लिमिटेड चीज़ें और मैक्सिमम रिविजन, यही फोकस है होना चाहिए आपका। 5 पिलर्स पे जिन पे आपको काम करना है: रिवीजन, कैलकुलेशन का मैंने बता ही दिया, प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करें जब से टीसीएस आया उसके सारे पेपर्स तो आप सोल्व कर ही लेना, बाकी उससे पहले के सिर्फ मेंस के क्वेश्चंस कर लेना, एक बार देख लेना और मॉक्स दे लेना। ठीक है, उससे भी आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। 2018 से लेकर अब तक के सारे टीसीएस के क्वेश्चन, इन सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी उससे पहले खाली मेंस के क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिले तो वहाँ से कवर कर लेना, वो क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना। ठीक है, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मॉक्स देना है मैक्सिमम। मॉक्स देते टाइम देखो होता क्या है, आपको एक ऑप्शन मिलता है टॉपर से कंपेरिजन का। टॉपर से कंपैरिजन वाले जरूर देखो कि टॉपर ने कितने टाइम में उस क्वेश्चन को सोल्व करा, जिस क्वेश्चन को आपने से आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, आपने उस क्वेश्चन को 1 मिनट 30 सेकंड में करा और उस क्वेश्चन को टॉपर ने 30 सेकंड में कर दिया। अच्छा, जो टॉपर होगा वो सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व कर रहा होगा, उसके कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर होंगे, चाहे वो कोई भी मुख दे रहा है। राइट, तो अगर इतना डिफरेंस आ रहा है आपके और उसके टाइम में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है। आपको वो सोचना है कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या है जिससे कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कर पाओ। तो ऐसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, किस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लग रही है अभी आपको नहीं पता अगर आपकी पूरी तैयारी नहीं है, लेकिन अगर टाइम का गैप इतना ज्यादा आ रहा है इसका मतलब उस क्वेश्चन में कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक लग रही है जो टॉपर को पता है और आपको नहीं पता। तो यहाँ से आपका एक अच्छा एनालिसिस निकल के आता है। ठीक है, तो टॉपर का जो टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपर का टाइम स्टैम्प। और अब कुछ टाइम बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने बहुत बार रिवाइज कर रखे होंगे, उसमें हो सकता है आपका टाइम स्टैम्प टॉपर से भी ज्यादा कम हो। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प आपको देखना है टॉपर ने उस क्वेश्चन को टाइम करने में कितना टाइम लगाया है। अगर एक क्वेश्चन है टॉपर 50 सेकंड में कर रहा है और आपने उस क्वेश्चन को 42-43 सेकंड में करा, इसका मतलब वो भी उसी अप्रोच से कर रहा है जिस अप्रोच से आपने करा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो टॉपर है। ठीक है, तो अगर हम बात देखेंगे यहाँ पे, तो आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हो कि यहाँ पे चलो ये ठीक है, इस क्वेश्चन का कोई और तरीका भी हो सकता है, जो तरीका है मेरा वो सही चल रहा है, सभी लोग उसी तरीके से कर रहे हैं मैक्सिमम। ठीक है, अगर हम बात करें टाइम का डिफरेंस टॉपर के और आपके टाइम में इतना डिफरेंस आ रहा है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब इसका कोई शॉर्ट तरीका अवेलेबल है, वो आपको सर्च करना है, सोचना है क्वेश्चन के बारे में कि क्या कम से कम टाइम में किस तरीके से इस क्वेश्चन को कवर किया जा सकता है। ठीक है, एक लेवल अप प्रिपरेशन। अब मैंने कहा 70 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे, जो प्री की तैयारी कर रहे हो उस तरीके से कर लोगे। अब एक लेवल अप प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो? ठीक है,
थोड़े एडवांस लेवल के, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी काम नहीं चलता। अगर हमें टॉप करना है, हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हमें एक लेवल अप की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस कर सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके लिए हम मॉक्स तो दे ही रहे हैं, ठीक है, वहाँ से मिलेंगे। क्वांटम गेट बुक में भी कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप बाद में चाहो तो जो आपकी बेसिक बुक्स हैं उससे कवर कर लिया, सारी चीज़ें पढ़ ली, तो क्वांटम गेट बुक से भी वो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 की एक्सरसाइज बाद में देख लोगे। ठीक है, 80 to 90% अगर आपकी तैयारी पूरी है तो कर ही लोगे। कुछ क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आएगी, उन्हें नोट कर लेना, बाद के लिए रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके आपके पैटर्न से हटके थोड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको थोड़ा माइंड भी खुलेगा उससे। एक लेवल अप प्रिपरेशन के लिए मैं भी आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस लेके आऊँगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कवर कराऊँगा इसी तरीके से। ठीक है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, इंग्लिश की वेटेज की बात करें, इंग्लिश की टॉपिक वाइज वेटेज ये है। 2018 का पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी इंग्लिश का आया था, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मॉक नहीं दोगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक भी मॉक नहीं दोगे तब भी कुछ नहीं है। अगर लेवल चेंज हुआ तो बात अलग है, क्योंकि मॉक का फ़ायदा क्या होता है कि हमें टाइम के बारे में पता रहता है कि अब इतना टाइम हो गया, अब इतना टाइम हो गया, किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस क्वेश्चन में कम टाइम लग रहा है। अगर इंग्लिश की बात करें, जैसे 2018 का पेपर का लेवल था, बहुत ईजी पेपर पूछा गया था 2018 मेंस में, तो इस तरह के पेपर में आपको टाइम की दिक्कत तो आएगी नहीं। आप 20-20 मिनट, 15-15 मिनट पहले पेपर करके सोल बैठ जाओगे, तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से अपने हिसाब से कर सकते हो पेपर को अटेम्प्ट। तो इसके लिए मॉक नहा भी दो, बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम आपको फोकस करना होगा अपने वोकैबुलरी सेक्शन पे, ग्रामर सेक्शन पे, जो चीज़ें आपको इंप्रूव करनी है उन्हें पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, उसके लिए बुक्स वगैरह मैंने ऑलरेडी बता रखी है, अब दोबारा बता दूंगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा मॉक्स इंग्लिश के नहीं भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर का लेवल प्रीवियस का बहुत ईजी पूछ रहे हैं आजकल इंग्लिश। तो ये है, मॉक में आपको बहुत मुश्किल मुश्किल फ्रेजर वर्ब्स मिलेंगी और चीज़ें मिलेंगी जो आपको थोड़ा डेविएट कर सकती है मेन चीज़ से। राइट, तो वेटेज देख लो हर पोर्शन की कितनी कितनी है। पेपर जब अटेम्प्ट करो तो बस 2 सेक्शन सबसे लास्ट में करना है, एक तो पीक्यूआरएस वाला पोर्शन हो गया, इसे सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे, और एक पैसेज वाला क्वेश्चन, सॉरी एक्टिव पैसिव तो साथ में ही कर सकते हो आप। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये 30 नंबर का आएगा। 50 नंबर का ये पोर्शन सबसे एंड में करना, क्योंकि इसी में टाइम लगेगा, बाकी सारे पोर्शन आप बहुत कम टाइम में कर लोगे। ठीक है, ये 50 नंबर का पोर्शन बचेगा, इसके लिए आप लगभग, अगर आप करोगे बाकी सारे सेक्शंस आपके 50 से 55 मिनट के अंदर खत्म हो जाएंगे। बाकी का जो 65 से 70 मिनट बचेगी, उसके अंदर आप ये वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, यही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बाकी टाइम कंज्यूमिंग इनमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, पीक्यूआरएस में भी आपको ऑप्शन की हेल्प लेके मैक्सिमम सोल्व करने हैं। ठीक है, 2017 और 2018 लगभग सेम ही वेटेज रही, कोई चेंज यहाँ पे देखने को नहीं आया। ठीक है, वोकैबुलरी बिल्डिंग पे फोकस करना है और मैक्सिमम प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है। ठीक है, पहले क्या ले लो, आप एक नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की बुक से तैयारी कर सकते हो अपनी, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है, ग्रामर वहाँ से कवर कर सकते हो। और अगर हम बात करें उसके बाद की जो बुक है आप जो फॉलो करोगे, वो एमबी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट की बुक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से कर लो, या कोई और बुक है आपके पास प्रीवियस ईयर की, वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें गलतियाँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से ये कर लेना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ से कर लेना, इडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ से कर लेना, ये हो जाए। वोकैबुलरी में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो फिर ब्लैक बुक से वोकैबुलरी एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर की सारी वोकैबुलरी मिल जाएगी आपको एक साथ, तो इतना काफ़ी है इंग्लिश में। ठीक है, अच्छा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें सारी प्रीवियस ईयर की आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, रिसेंट के जो भी पेपर्स हुए हैं। ठीक है, कंपाइलेशन भी मिल जाएंगी, और मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे वीडियो सॉल्यूशन भी करा रखे हैं, जो भी रिसेंट के अब तक प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, सबके वीडियो सॉल्यूशन आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, आप वहाँ से वो देख सकते हो 2018 में कैसे क्वेश्चन थे। ठीक है, वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो। बल्कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही लो सभी लोग, जिसने नहीं करा अभी तक। फ़ायदा क्या होगा, देखो मेरे क्लासेस जो हैं यूट्यूब पे तो आती हैं वीडियोज़, ठीक है, मेरे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे भी मेरी वीडियोज़ आती हैं, तो वहाँ पे जो वीडियो आती है वो भी मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। ठीक है, अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में बहुत सारी मेरी फ्री क्लासेस आती हैं, तो वो सारी वीडियोज़ भी आप देख सकते हो वहाँ से। ठीक है, उनका लिंक भी वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। अच्छा, जैसे अभी मैंने एक परसेंटेज का लिया था सेशन, जिसमें सीजीएल मेंस के हिसाब से हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड विद वैल्यू चेंज। वैल्यू चेंज से क्या होगा, एग्जाम में आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, नई वैल्यूज मिलेंगी, तो आपको उनकी तैयारी करनी चाहिए। होता क्या, प्रीवियस ईयर का मैं सेशन करा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उन्होंने पहले से वो सेट कर रखा होता है और क्वेश्चन देखते ही आंसर कर रहे होते हैं, तो वो टाइम वेस्ट हो रहा है फिर। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम नए क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू चेंज करके कर रहे हैं, तो सभी के लिए नया क्वेश्चन होगा वो, तो सभी को एक्चुअल टाइम लगेगा जो भी उस क्वेश्चन को करने में लगेगा। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मेंस लेवल का रखा जाएगा उसमें। ठीक है, तो आप तैयारी कर सकते हो वहाँ से। तो इस तरह की वीडियो आती रहती है। टाइम एंड वर्क चैप्टर मैंने आपको अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में फ्री करा दिया पूरा का पूरा, और यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी फ्री करा ही रखे हैं। ठीक है, वहाँ से देख सकते हो। अच्छा, अगर हम बात करें अभी ऐसे ही स्पेशल क्लासेस के तौर पे मैं आपके बहुत सारे फ्री सेशंस लेके आऊँगा मेंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कुछ क्लासेस हमारी सीएचएसएल को ध्यान में रखते हुए होंगी, सीएचएसएल 2019 को ध्यान में रखते हुए, जो उनकी तैयारी कर रहे हैं वहाँ से कर सकते हैं। जो सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको चैप्टर वाइज कराता रहूँगा एक एक करके। ठीक है, अभी हमारा जो सेशन आया था वो परसेंटेज पे आया था। इसी तरह का टाइम एंड वर्क का सेशन आएगा आपका कल। कल है आपकी
9 तारीख, टाइम है आपका 11 बजे से 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक का सेशन होगा, ठीक है। लगभग 20 के आसपास अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पोल की फॉर्म में होगा क्वेश्चन, पहले आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन सोल्व करने का, फिर मैं सोल्व कराऊंगा। तो एक इंटरेक्टिव सेशन होता है, लाइव में मुझे भी मजा आता है कराने में, ठीक है। और ऐसे ही टाइम एंड वर्क आया, उसके बाद 12 तारीख को आपका अलजेब्रा का सेशन आ जाएगा। टॉप 20 क्वेश्चंस अलजेब्रा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। इस तरह एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराता रहूंगा। प्रीवियस ईयर के मैंने आपको अलग करा ही रखे हैं वैसे हर साल के, और कंपाइलेशन भी अगर टाइम मिला तो मुझे 2 अच्छे अच्छे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो सिलेक्ट करके जो रिसेंटली टीचर्स ने कराए हैं उनके अलग से वीडियोस के फॉर्म में मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको कराऊंगा और ये सारी चीज़ें फ्री चलेंगी, इसमें आपको कुछ नहीं करना। मेंस की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपके बेसिक क्लियर है, आपको ना किसी कोचिंग की जरूरत है, आप खुद तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपका फाउंडेशन कैसा है, आप बॉर्डर पे हो या आपके ऑलरेडी अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोचिंग की जरूरत नहीं है। बॉर्डर पे हो तो आप मेंटर्स की हेल्प ले सकते हो, जिससे कम टाइम में आप तैयारी कर पाओ। वरना यूट्यूब पे ढेरों वीडियोज अवेलेबल है, आप वहाँ से भी मेंस के लिए जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, क्योंकि बेसिक तो आप कवर कर ही चुके हो, अगर मेंस के लिए आ रहे हो तो वहाँ से देख के अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें एसएससी एग्जाम्स के लिए, अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। जैसे सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020 की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आरबी10 कोड यूज करना है। आप जो भी प्लान्स हैं सब पे आपको इंस्टेंट एरिया से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ क्रेडिट्स हैं वो भी रिडीम कर सकते हो। इसी तरह बैंकिंग एग्जाम्स का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तब भी आपका आरबी10 कोड एप्लीकेबल होगा। रेलवे एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी से लेना चाहते हो तब भी आपका आरबी10 कोड एप्लीकेबल होगा। यूपीएससी सीएससी की अनअकैडमी से तैयारी करना चाहते हो तब भी आप आरबी10 कोड यूज करके अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। मेरा प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो वहाँ पे जो फ्री सेशन होंगे वो आप अटेंड कर ही सकते हो। अगर आप प्लस के मेंबर हो तो मेरे जो बैचेस आते हैं वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली, और फिलहाल मैं इस वीडियो में आपसे यही बता लेता हूँ। बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, ठीक है, बीच में थोड़ा स्लो हो गया था ये वन नॉट, ठीक है। तो लैपटॉप भी चेंज करूँगा जल्दी, तो फिर आगे ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो फिलहाल आपसे यही बता लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।